జస్టిస్ ఫర్ సబియా సైఫీ అంటూ సంగారెడ్డి పట్టణంలోని ఐబీ నుండి కొత్త బస్టాండ్ వరకు క్యాండిల్ మార్చ్ ర్యాలీని నిర్వహించారు. జస్టిస్ ఫర్ సబియా సైఫీ అంటూ సంగారెడ్డి పట్టణంలోని ఐబీ నుండి కొత్త బస్టాండ్ వరకు క్యాండిల్ మార్చ్ ర్యాలీని నిర్వహించారు. सबिया सैफी का जो कत्ल किया गया है उसको हम मजम्मत करते हैं उसकी। और इसके साथ साथ क्या है, हुकूमत तेलंगाना से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली से गुजारिश करते हैं कि उनको उन कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जैसा कि प्रियंका रेड्डी को हाल ही में जैसा सख्त सज़ा दी गई थी, वैसी इन जालिमों को भी वैसी सज़ा दी जाए। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और हुकूमत जो दिल्ली की हुकूमत से और के चंद्रशेखर राव से गुजारिश करता हूँ कि वो भी प्रेशर डालें और सबिया सैफी साहिबा की मरहूम को इंसाफ दिलाएं। और उसके साथ साथ भी दुआ यही है, अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद करे सैफी साहब की और सबिया साहिबा की, और उनकी मुकामिल मग़फ़िरत फरमाए। और फिलोखत मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि फिलोखत अब तबके को, मुसलमान तबके को या सभी इंसानियत को जागना चाहिए, इत्तेहाद को एक जगह होना चाहिए। तो सभी गुजारिश करता हूँ को जो आपने एक आवाज़ पर जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, सभी हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ఇంకా మారుమూల ప్రాంతంలో ఇక్కడ రక్షణ ఉంటుందని చెప్పి మేము ఢిల్లీ ప్రభుత్వాన్ని అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇన్ని అత్యాచారం జరిగి ఇన్ని రోజులు అవుతున్నా, దాదాపు వారం రోజులు అవుతున్నా, ఇప్పటి వరకు నిందితులను ఎందుకు పట్టుకోలేదని మేము ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం. కాబట్టి వెంటనే ఈ అత్యాచారం మర్డర్ పైన వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఢిల్లీ ప్రభుత్వం సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయించి ఈరోజు ఆ నిందితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నడి రోడ్డు మీద ఉరి తీయాలి. ఏ అయితే తెలంగాణలో ప్రియాంక రెడ్డిని రేప్ చేసి చంపేసినందుకు ఏ రకంగా అయితే ఇక్కడ ఎన్కౌంటర్ చేసిండ్రో, అదేవిధంగా ఈ నిందితులను కూడా ఎన్కౌంటర్ చేయాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఆ కుటుంబానికి కూడా ₹1 నష్టపరిహారం చెల్లించి ఆ కుటుంబాన్ని న్యాయం చేయాలి. మళ్ళొక్కళ్ళు ఇట్లాంటి సంఘటన చేయడానికి భయపడే విధంగా నడి రోడ్డు మీద వాళ్ళని షూటర్ సెట్ చేయాలని చెప్పి మేము सेंट्रल गवर्नमेंट डिमांड रेड्डी की सरजमीन पर एक इत्तेहादी मुजाहरे तौर पर रैली निकाली। और रैली निकालने का हमारा मकसद यही है कि जिस तरीके से उनका मर्डर किया गया, उनके कातिलों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। हमारा हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब की तरीके से माना जाता था, जहाँ भर से लोग यहाँ पर जो है देखने करने आते थे, लेकिन आज वो माहौल हिंदुस्तान का बहुत ख़राब हो जा रहा है। हम दिल्ली की हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि जिन्होंने इस कत्ल में शामिल हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया, जल्द से जल्द फांसी दी जाए और सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। और हम तेलंगाना की हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं इस मौके पर इसका एक कानून बनाया जाए जिससे आने वाले ऐसे दरिंदे इस काम को अंजाम देने से डरे और बीच चौरस्ते पर इन्हें फांसी दे दे, ताकि आने वाले हैवानात इसका जो है एक उनके दिल में खौफज़दा पैदा हो जाए। हम तमाम संगारेड्डी के नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज संगारेड्डी की सरजमीन पर इत्तेहाद का मुजाहरा करे। मैं उन तमाम नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर अपने आप को हाजिर होने का सबूत दिया, अपने जज्बे को बताया और मुसलमानों को आज इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। संगारेड्डी की सरजमीन पर नौजवानों का इत्तेहादी मुजाहरा जो रैली की शक्ल में निकाले हैं, हमारा मकसद यही है जो दिल्ली की सरजमीन पर राबिया
सबिया सैफी का जो मर्डर हुआ, जो उनके साथ बलात्कार का हादसा हुआ, हम उनके साथ इंसाफ चाहते हैं और उनके घर वालों के साथ इंसाफ चाहते हैं। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि उन्हें उनके कातिलों को जल्द से जल्द सख्त सज़ा दी जाए। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें बीच चौराहे पर उन्हें फांसी दे दी जाए। कर देना। हम यही चाहते हैं कि संगारेड्डी की सरजमीन से ये पैगाम है और तेलंगाना की सरजमीन से ये पैगाम है, सबिया सैफी को जिन कातिलों ने मर्डर किया है उन्हें फांसी की सज़ा जल्द से जल्द सुनाए। जो सबिया सैफी सिविल डिफेंस में जॉब करती थी, उसको यूपी में लेकर जाकर फैजाबाद में कत्ल कर दिए चुके हैं। आप सबसे गुजारिश की जाती है कि बिलखुसूस तेलंगाना की गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी से गुजारिश की जाती है कि हमारे मुसलमान बहन जो वो हिंदुस्तान की बेटी थी, वो ना के मुसलमान की बेटी थी, ना के हिंदू की थी, वो मुसलमान की, वो हिंदुस्तान की बेटी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मोदी जी का नारा था। बेटी पढ़ाए, उनके घर वाले गरीब बच्ची थी, बेटी पढ़ाए बेटी पढ़े वासे पढ़े सो बेटियों को इंसाफ नहीं मिला। फिर आपसे गुजारिश की जाती है कि आप इंसाफ दिलाइए। बिलखुसूस हिंदू मुस्लिम भाइयों से इल्तिजा की जाती है कि आप हमारे साथ हैं बिलखुसूस। और संगारेड्डी डीएसपी बालाजी साहब और रमेश साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे संगारेड्डी के मुसलमानों से कॉपरेट किया है। शुक्रिया अदा करता हूँ।